क्लास करते हैं स्टार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, तो यहाँ पर हम शेयर्स जो इशू करते हैं वो अदर देन कैश के लिए करते हैं। इससे कैश वाले जो टॉपिक्स थे यानी जिसमें कैश के लिए इशू करते थे उसके लिए मैंने आपको पीछे की क्लासेस में करा दिया है, तो आप उसकी क्लास भी कर चुके हैं। और अगर आपको और भी डाउट है तो आप वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है अदर देन कैश का। इसका मतलब क्या होता है, अदर देन कैश से क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। जरा देखिए क्या लिखा है कि when the company purchase some assets, ठीक है, instead of making payment to the supplier in the form of cash, it issues fully paid up shares. Such issue called other than cash. अगर आपको चीजें समझ आ रही होंगी तो बहुत आराम से क्लियर है कि जो भी हम एसेट्स परचेस करते हैं वहां कैश देने की बजाय या चेक देने की बजाय हम उन्हें शेयर्स दे देते हैं। हम कहते हैं भाई देखो हमारे पास कैश तो नहीं है, आप हमसे शेयर्स ले लो, इन शेयर्स को मार्केट में बेच लेना। तो इसी को हम बोलते हैं अदर देन कैश। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आप कोई प्रोडक्ट परचेस करते हो कहीं से, आप बोलते हैं मेरे पास कैश नहीं है, मुझसे गोल्ड ले लो, तो क्या वो सेलर मना कर देगा गोल्ड लेने से? वो लेगा। यानी उसे तो पैसे चाहिए, उससे समथिंग रिटर्न चाहिए, चाहे वो कैश हो चाहे वो अदर देन कैश हो जिसकी मार्केट में वैल्यू हो। अगर और एग्जांपल समझना चाहते हो तो ये देखो, एक एग्जांपल समझाता हूं तो आपको समझ में आएंगी बातें बिल्कुल सही। ठीक है, एक्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, एक्स लिमिटेड नाम की कंपनी है, ये परचेज कर रही है। ये परचेस कर रही है, क्या परचेस कर रही है भाई? ये परचेस एक मशीन करना चाहती है जिस मशीन के जो मार्केट वैल्यू है वो 200 करोड़ रुपीज है। 200 करोड़ रुपीज है। ठीक है, किससे परचेस कर रही है? कोई ए बी लिमिटेड नाम की कंपनी है, इनसे परचेस कर रही है भाई, जिसकी मार्केट वैल्यू 200 करोड़ है। अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज होगी बिजनेस की, आपने 11th में बिजनेस पढ़ा है या 12th में भी पढ़ी रहे होगे, तो आपको एक चीज क्लियर आ रही होगी कि कभी भी बेटा 200 करोड़ रुपीज का कैश कोई भी कंपनी अपने पास नहीं रखती, और ना ही कोई बैंक में इतना बैलेंस जनरली रखती हैं। कुछ बड़ी कंपनीज रख सकती हैं लेकिन जनरली लोग नहीं रखते। तो अब 200 करोड़ रुपीस की परचेस हमें करनी है तो अमाउंट कहां से पे करेंगे? तो बेटा एक्स लिमिटेड जो है ना, एक्स लिमिटेड इनसे कहती है कि हम कैश ना देकर आपको कुछ तो कैश दे दे रहे हैं, कुछ शेयर्स दे दे रहे हैं। जैसे मान लो इन्होंने कहा कि 50 करोड़ का तो हमसे कैश ले लो, और 150 करोड़ के 150 करोड़ के हमसे क्या ले लो? शेयर्स ले लो, बस। तो ये जो शेयर्स आपने इस तरह से इशू किया है, इसी को हम बोलते हैं अदर देन कैश। बहुत सिंपल सी बात है कि आपने परचेज किया है कोई एसेट्स या कोई बिजनेस। जरूरी है कि एसेट्स परचेस करे, बिजनेस भी परचेस करे। देखो मैंने यहां पर लिखा रखा है कि परचेस एसेट्स भी हो सकती है और रनिंग बिजनेस भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर आप चाहे बिजनेस परचेस करो चाहे एसेट्स परचेस करो, उसके बदले जो आप कैश उसको दे रहे हो, कैश ना देकर जो शेयर्स दे रहे हो, उसी को हम बोलते हैं अदर देन कैश। जनरली ऐसा होता है जब हम बहुत ह्यूज अमाउंट में ट्रांजेक्शन्स कर रहे होते हैं तब। ठीक है बेटा, तो आपने क्या समझा कि हम यहाँ पर एसेट्स को परचेस करेंगे या बिजनेस को परचेस करेंगे, और उसके बदले जो हम पेमेंट करेंगे वो कुछ पार्ट कैश में कर सकते हैं, चेक से कर सकते हैं या बिल से कर सकते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम शेयर से करेंगे, उसी को हम बोलते हैं अदर देन कैश। अब आपके दिमाग में दो बातें आ रही हैं कि सर शेयर्स तो दो तरह से इश्यू हो सकते हैं, एट पार पे हो सकते हैं और एट प्रीमियम पे हो सकते हैं। ये अभी हमने पढ़ा है पीछे की क्लासेस में कि शेयर्स तो दोनों तरह से इशू हो सकते हैं, पार पे भी हो सकते हैं, प्रीमियम पे भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, यानी यहां पर भी हम शेयर्स को जो सेलर को देंगे वो पार पे भी दे सकते हैं और प्रीमियम पे भी दे सकते हैं। ठीक है, जल्दी से मुझे मैसेज करके बता दो कि अदर देन कैश का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया या नहीं आ गया, कि अदर देन कैश का मतलब क्या कंपनी करना चाहती है या क्या कहना चाहती है। जल्दी से बता दो, कोई भी इशू यहां तक नहीं होना चाहिए। संध्या कह रही यस, अनुराधा भी यस, काजल सिंह भी यस, ठीक है, रूपांजलि यस, राखी यस, सभी को चीजें समझ में आ गई हैं। और बाकी बच्चे चलिए सभी रिप्लाई कर रहे हैं। अब तेजी से नाम चल रहा है तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। यहां तक की बातें आप सबको क्लियर हो गई होंगी, पक्का मैं उम्मीद कर रहा हूं, ऐसा कोई भी इशू नहीं आया होगा। चलिए, पार और प्रीमियम में डिफरेंस क्या है? अरे लो भाई, प्रीति शुक्ला कह रही है कि पार प्रीमियम में डिफरेंस क्या है। और किसी बच्चे को डाउट है क्या? ये प्रीति शुक्ला, तुम मेरी क्लासेस को ध्यान से नहीं देखती हो, और अगर ध्यान से देखती हो तो कॉपी में नहीं लिखती, दोनों में से कुछ तो गड़बड़ है।
देखो कॉपी में अगर आप साथ के साथ नोट नहीं करोगे तो कंपनी कभी नहीं समझ सकते आपको, फिर भगवान श्री कृष्ण ही समझा सकते हैं, हम नहीं समझा सकते फिर, अगर साथ के साथ आप नोट डाउन नहीं कर रहे हो। यहाँ पे देखो, एक शेयर 10 रुपए का है और मार्केट में आप सेल भी कितने का कर रहे हो, एक शेयर 10 रुपीज का है और मार्केट में शेयर भी सेल भी 10 रुपीज में कर रहे हो, इसको हम बोलते हैं एट पार। जितने का शेयर है उतने का ही बेच दो, इसको बोलते हैं एट पार। एक शेयर 10 रुपए का है, आप इसे मार्केट में 11, 12, 15, इट मीन्स आप बोल सकते हो मोर देन 10, मोर देन 10 में अगर आप इसे सेल करते हो तो इसको हम बोलते हैं प्रीमियम। ठीक है, जिसको आप लोकल लैंग्वेज में ये भी बोलते हो कि प्रॉफिट पे बेचना, तो जो वो प्रॉफिट पे बेचने वाली बात होती है ना, उसी को हम बोलते हैं प्रीमियम। तो हम अपने शेयर्स को पार पे बेच सकते हैं, यानी जितने का शेयर है उतने में, या फिर हम प्रीमियम पे बेच सकते हैं, जितने का शेयर है उससे ज्यादा में। क्लियर है प्रीति शुक्ला, जल्दी से बता दो, अब क्लियर होना चाहिए। ओके, चलिए कुछ जनरल एंट्रीज देखते हैं। पहला बेटा जनरल एंट्रीज किस चीज का है, अगर आप अदर देन कैश के बदले एसेट्स खरीदते हो तो क्या एंट्री होगी। अगर आप एसेट्स खरीदते हो तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर कौन होते हैं, जो सेलर होते हैं हमारे, कौन होते हैं बेटा, जो सेलर होते हैं, उनको यहाँ पर हम वेंडर वर्ड से जानेंगे। ठीक है, एसेट्स परचेस किया, अगर उस सेलर को, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था कि उसको 50 करोड़ का कैश दिया है, बाकी शेयर्स दिए हैं, तो अगर मैं उसको कुछ पेमेंट कर रहा हूं तो यहाँ पे देखिए वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट, कैश दिया तो कैश, चेक दिया तो बैंक, और बिल दिया तो बिल्स पेबल। ठीक है, और बाकी जो पार्टली पेमेंट होने के बाद बाकी जो पैसे बचे, उसके बदले या तो आप पार पे शेयर दोगे या तो आप प्रीमियम पे शेयर दोगे। अगर आप पार पे शेयर देते हो तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू कम शेयर कैपिटल, और अगर आप प्रीमियम पे शेयर्स देते हो तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। लेकिन ध्यान रखना कि अगर शेयर आपका प्रीमियम पे इश्यू होता है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है नंबर ऑफ इशूड शेयर्स। ठीक है, और कैसे इशू करेंगे, कितना अमाउंट पेबल है वेंडर को अपॉन में उसका क्या इशू प्राइस है। ठीक है, ये रही बात आपकी अगर आप कोई एसेट्स परचेस करते हो। तो बेटा यहाँ पे देखिए, अगर आप एसेट्स परचेस करते हो तो एंट्री होगी। नैना कहाँ ध्यान रहता है भाई तुम्हारा। दीपक ये कह रहे सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है, अभी तो बताया भाई ऊपर, ये प्रीमियम अभी तो बताया कि मोर देन 100 पे इशू करना, प्रॉफिट पे बेचना, इसको बोलते हैं प्रीमियम। दोबारा से देखो, एसिड खरीदा तो एसिड्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, उस वेंडर को कुछ पेमेंट करी है तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। आगे बढ़ते हैं, उसको पेमेंट या तो पार पे करोगे या प्रीमियम पे, यानी जितने का शेयर है उतने में बेचोगे या जितने का शेयर उससे ज्यादा में बेचोगे। तो पार का मतलब जितने का शेयर उतने में बेचना, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, और प्रीमियम का मतलब है जितने का शेयर है उससे ज्यादा में बेचना, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम का मतलब प्रॉफिट पे बेचना, वो प्रॉफिट आपको अलग से दिखाना पड़ता है। और अगर प्रीमियम पे इशू हुआ है तो नंबर ऑफ शेयर आपको कैलकुलेट करना ही पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, अगर बाई चांस आपने कोई रनिंग बिजनेस परचेस किया है तो सारी एंट्री तो सेम रहेंगी, बस फर्स्ट एंट्री चेंज हो जाएगी। जो ऊपर मैंने एंट्री लिखवाई है बेटा सारी, ये सारी बिल्कुल सेम रहेंगी। तो यहां तक की बातें हमने करी थी। फिर हम बात करे थे अगर हम कोई बिजनेस परचेस करेंगे, तो बेटा आपको एक चीज तो क्लियर है कि अगर हम कोई बिजनेस परचेस करते हैं तो उसमें कुछ एसेट्स भी होती हैं, कुछ लायबिलिटीज भी होती हैं। तो जितनी भी एसेट्स हैं उस एसेट्स के अकाउंट को डेबिट करोगे, जितनी लायबिलिटीज है उस लायबिलिटी को क्रेडिट करोगे टू वेंडर। फिर हमें बेटा डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस निकालना है। अगर वो डिफरेंस जो है, अगर वो डिफरेंस ऊपर की साइड आता है तो उसको बोलेंगे गुडविल, और अगर वो डिफरेंस नीचे आता है तो उसको बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। एक क्वेश्चन में एक ही होगा, चाहे गुडविल हो चाहे कैपिटल रिजर्व हो। ये एंट्री तब समझ आएगी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं, ये सारी एंट्री धीरे धीरे समझ में आने लग जाएंगे आपको क्या है क्वेश्चंस। ये कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, फटाफट से क्वेश्चन देखिए, और बस आज की क्लास और मैनेज कर लो, अगली क्लास में मैं आपको क्वेश्चन वाइज बता दूंगा कि बुक का कौन सा क्वेश्चन है। बाकी तो बुक में सीरियल वो टॉपिक तो होगा ही अदर देन कैश का, वहां से आप देख लेना कि कौन सा टॉपिक कौन सा क्वेश्चन है। चलिए, ये छोटे छोटे क्वेश्चनों से स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। एक क्वेश्चन, एक कंपनी है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
2000 शेयर्स जो है वो इशू किए हैं 10 ईच, इशू टू लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड का नाम लिखना भूल गए, चलो एक्स लिमिटेड कंपनी, हुज एसेट्स 25 वर एक्वायर्ड पास जर्नल एंट्री। कहता है 25,000 की एसेट्स खरीदी है, उसके बदले शेयर्स इशू किए हैं। ठीक है, 25,000 की एसेट्स खरीदी है, कुछ गड़बड़ लग रहा है यहाँ पर। यहाँ पर बेटा इसे 2500 शेयर्स कर लो, 2500 शेयर इशू किए हैं 25,000 के एसेट्स खरीद के। तो आप बताइए एसेट्स खरीदने की एंट्री अभी अभी हमने पढ़ी है, क्या एंट्री होती है? जो एसेट्स खरीदी है उसका नाम हो जाएगा सन्ड्री एसेट्स का अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट्स का अकाउंट डेबिट। टू जिससे खरीदी है, वेंडर, वेंडर कौन है बेटा? एक्स लिमिटेड नाम की कंपनी जो जिससे हमने खरीदी है, कितने खरीदा है हमने? 25,000 रुपीज का। ठीक है, इसके बदले आपने शेयर्स दे दिए हैं इस कंपनी को, इसके बदले आपने शेयर्स दे दिए हैं। प्रीमियम व्रीमियम तो कुछ कहा नहीं था, तो इसका मतलब पार पे शेयर्स दे दिए गए होंगे। तो एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट, एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू टू शिवानी सिंह अभी बात करते हैं उसके बारे में। एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं सर बुक में 2000 ही था। हाँ 2000 था, वैसे क्वेश्चन आगे लूंगा, अभी फिलहाल मुझे समझाने के लिए सिंपल क्वेश्चंस लेने हैं यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, आगे देखिए, ये रहा राजन वाला, डिस्काउंट वाले कुछ क्वेश्चंस हैं उनको आगे लेते हैं। अभी पहले यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन और है आपके पास, ये रहा, पढ़िए बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन। राजन लिमिटेड ने परचेस की एक एसेट गीता एंड कंपनी से, जिसमें 1 लाख रुपीज जो पेड किए हैं वो बैंक ड्राफ्ट से किए हैं, 1 लाख रुपीज की पेमेंट बैंक ड्राफ्ट से हो गई है, और जो भी बैलेंस है उसके शेयर्स इशू कर दिए हैं, एक शेयर 10 रुपए का है, उस पर प्रीमियम कितना लेना है? 25%। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, थोड़ा यहां से आप ध्यान देना शुरू करेंगे। अब एसिड्स का नाम नहीं देगा तो हम सन्ड्री एसिड्स ही लिख देंगे, अगर आपको फर्नीचर लिखता तो हम फर्नीचर लिखते, मशीन लिखता तो मशीन लिखते, लेकिन एसिड लिखा है तो सन्ड्री एसिड्स। टू किससे खरीदा है बेटा? ये खरीदा है गीता एंड कंपनी से। कितने का अमाउंट परचेज हुआ है? टोटल 5 लाख रुपीज परचेज में आया है। ठीक है, नरेशन आ जाएगी बीइंग एसिड्स परचेज्ड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, गीता एंड कंपनी को, गीता एंड कंपनी को कुछ अमाउंट इसने बैंक ड्राफ्ट से दे दिया है, कुछ अमाउंट इसने बैंक ड्राफ्ट से दे दिया है, तो गीता एंड कंपनी का अकाउंट डेबिट हो गया। टू बैंक ड्राफ्ट से कुछ अमाउंट दे दिया तो टू बैंक अकाउंट लिख दूंगा। कितना अमाउंट दे दिया बेटा? 1 लाख रुपीज बैंक से दे दिए, तो हमने 1 लाख रुपीज बैंक से लिख दिए हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जो बैलेंस बचा उसके बदले इन्होंने दे दिए हैं शेयर्स, जो बैलेंस बचे हैं उसके बदले इन्होंने दे दिए हैं शेयर्स। तो बताइए शेयर्स देने की एंट्री क्या हो जाएगी? गीता एंड कंपनी का अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू, कौन से शेयर दिए बेटा? इक्विटी शेयर्स, और टू क्योंकि प्रीमियम पे दिया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा, या एसपीआर लिख दो डायरेक्ट शॉर्टकट में। आप मुझे बताइए कितना अमाउंट गीता एंड कंपनी को देना है, जल्दी से बताइए कितना देना है। भाई देखो 5 लाख रुपीज देने थे, वन तो दे चुके हो, वन तो दे चुके हो, कितना और पे करना है? और पे करने हैं 4 लाख रुपीज। अब आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि चलो सर 4 लाख तो देना है, अब हमें हमारे सामने प्रॉब्लम बताओ क्या आ गई? हमारे सामने प्रॉब्लम ये आ गई कि कितना अमाउंट लिखूं शेयर कैपिटल में और कितना अमाउंट लिखो सिक्योरिटी प्रीमियम में। यही तो मैं बात कर रहा था, यही तो मैं बात कर रहा था कि जब भी प्रीमियम पे इश्यू होगा तो आपको ये वाली कैलकुलेशन एक करनी पड़ती है। कौन सी कैलकुलेशन थी? ये रही, नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है। ठीक है, तो क्यों करनी पड़ती है? अब आपको सिचुएशन समझ आ गई हो क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि यहां पर मुझे दो अलग अलग अमाउंट चाहिए और उसके लिए नंबर ऑफ शेयर आपको निकालना पड़ता है। तो जरा देखिए हम नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालते हैं वर्किंग नोट में। नैना कह रही है कि 10,000 इक्विटी पर, क्या 10,000 इक्विटी पर? चलो नंबर ऑफ शेयर्स आपको निकालना है बेटा। ठीक है, एक शेयर का जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू एक शेयर जो है वो ₹10 का है। ठीक है, और प्रीमियम जो कह रहा है क्वेश्चन,
प्रीमियम कहता है इसका 25% प्रीमियम लेना है। आप मुझे 10 रुपीज का 25% कितना आएगा बताओ। 10 रुपीज का 25% कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.5, यही तो होगा। इसका मतलब इशू प्राइस हमारा कितना हो गया भाई, 10 रुपीज का शेयर था, 2.5 रुपए का मैं इस पे प्रॉफिट ले रहा हूं, इसका मतलब 12.5 का बेच रहा हूं, यानी 12.5 का। ठीक है, अब 12.5 रुपए का एक शेयर बेचना है और कमाने कितने पैसे हैं, तो अब आपको वही निकालना पड़ेगा। निकालिए जरा, नंबर ऑफ शेयर्स निकालो। भाई टोटल अमाउंट अर्न करना है 4 लाख रुपीज, 4 लाख तो देने थे, और एक बेचना कितने का है, 12 रुपए 50 पैसे का। बताओ कितना आ गया, 4 लाख रुपीज डिवाइडेड बाई 12 रुपए 50 पैसे। इसका मतलब 32,000 शेयर्स। अगर बेटा मैं 32,000 शेयर्स को बेचूं तो 4 लाख रुपए हम कमा सकते हैं। वही आपको यहां फिल करना है, जरा देखिए मैं कैसे फिल कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। 32,000 शेयर्स, शेयर तो 10 रुपए का है, और प्रीमियम कितना ले रहे हैं, 2.5 रुपए ले रहे हैं। इस हिसाब से हमारी वैल्यू आ जाएगी 3 लाख। 3,20,000 तो ये आ गए, 3,20,000 तो ये आ गए, और 80,000 रुपीज आपके ये आ गए। क्लियर है बातें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, दोबारा से देख लो सारा, पूरा दोबारा से देख लो। क्या हमने पढ़ा कि अगर हम 5 लाख की कोई एसेट खरीदते हैं और 1 लाख की तो हमने बैंक से पेमेंट कर दी, तो बचे 4 लाख। अब 4 लाख पे प्रीमियम पे इशू क्या है, और 25% प्रीमियम लेना है। एक शेयर 10 रुपीज का है, वो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक शेयर 10 रुपीज का है, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो हम देखते हैं कि कितना, क्योंकि दो जगह अमाउंट फिल करना है, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कितना प्रीमियम में लिखूं कितना शेयर्स में लिखूं। और उसके लिए मुझे चाहिए कि नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन। तो एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज की थी, प्रीमियम 25%, इसका मतलब 2.5, और हम देखते हैं 12.5 का बेचना है। अकॉर्डिंगली हमने 32,000 शेयर्स हमारे पास निकल कर आ गया है। चलिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और भी क्वेश्चंस करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, डरने वाली तो बात है ही नहीं। ये लो भाई, एक क्वेश्चन और आ गया प्रीमियम वाला। प्रीमियम वाले तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन आएंगे। देखो, अगर आप कहोगे कि सर हम कर सकते हैं, तो हम इसको छोड़ देंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, जेड लिमिटेड ने परचेस किया एक फर्नीचर, कितने का, 2,20,000 का सीडी लिमिटेड से। पेमेंट मेड करना है 9% प्रेफरेंस शेयर्स, इस बार प्रेफरेंस शेयर्स में पेमेंट करनी है। कितने का, 100 का एक शेयर है, और प्रीमियम कितना लेना है, 10 रुपीज का प्रीमियम लेना है। तो जनरल एंट्री पास करके दिखानी है। बताओ, जल्दी से बताओ, कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कहे कि हाँ मैं कर सकता हूं, कोई भी नहीं है। चलिए, तो हम इस बार फर्नीचर परचेस कर रहे हैं, तो एंट्री क्या कर देंगे, फर्नीचर का अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेस कर रहे हैं, सीडी लिमिटेड से परचेस कर रहे हैं बेटा। कितने के फर्नीचर है, 2,20,000 रुपीज के फर्नीचर हैं। इसको जो पेमेंट करनी है वो करनी है शेयर्स में, लेकिन प्रीमियम पे करनी है, सीडी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू। इस बार प्रेफरेंस शेयर्स देना है, तो शेयर्स के नाम थे प्रेफरेंस शेयर्स। थ्योरी में बताए थे दो तरह के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और जो प्रीमियम इशू कर रहे हो, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब जैसे ही बेटा आप समझोगे यहाँ पर ध्यान से, तो देखो सीडी लिमिटेड में तो यही वाला अमाउंट आ जाएगा, 2,20,000। अब प्रॉब्लम आ गई कि हम कितना शेयर्स में लिखें और कितना प्रीमियम में लिखें। तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, अभी अभी आपको सिखाया कि नंबर ऑफ शेयर निकालना। इस बार तो परसेंटेज में वैल्यू है नहीं, डायरेक्ट हमारे पास डिटेल दे रखी है, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वर्किंग नोट में नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ इशूड शेयर्स निकालिए बेटा। कैसे निकालोगे भाई, कितने रुपीस देने हैं, 2,20,000 देना है। एक सेल कितने का करना है, 1,110। बताओ कैसे आया है, 110 कैसे आया, जल्दी से बताओ कैसे आया। देखो, शेयर कितने रुपए का है, 100 का, प्रीमियम कितना लेना है, 10 रुपीज, तो यानी 110 का एक बेचना है। बताइए जरा कितने शेयर्स बेच दूं, 2,000 शेयर्स अगर मैं बेच दूं तो मेरा काम चल जाएगा, यही तो है। तो हम यही तो करेंगे, 2,000 शेयर्स के 2,000 शेयर्स एक 100 का है, और 2,000 शेयर्स पर प्रीमियम कितना लेना है, 10 रुपीज का लेना है। इसका मतलब 2 लाख रुपीज तो शेयर्स बेच के आ जाएंगे, और जो 20,000 आ जाएंगे जो हमने प्रॉफिट एक्स्ट्रा 10 रुपए लिए हैं उससे। तो टोटल उसको पेमेंट हो जाएगी 2,20,000 की। ठीक है,
और भी क्वेश्चंस करेंगे प्रीमियम वाले, अभी प्रीमियम वाला क्लियर नहीं हो रहा है, और क्वेश्चन करेंगे। ये लो भाई, और क्वेश्चन देखिए प्रीमियम वाले। बहुत इजी टॉपिक माना जाता है ये, 3 मार्क्स जो है वो फ्री के माने जाते हैं, कुछ है नहीं इनमें। चलिए, ये रहा आपके पास एक क्वेश्चन और। मुझे पता है कि बहुत से बच्चे अब कहेंगे कि हम कर सकते हैं, जरा पढ़ो इस क्वेश्चन को, और जो कर सकता है फटाफट से मुझे बता दो कि हाँ हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर गुडलक लिमिटेड वाला, अनुराधा का आंसर सबसे पहले आ गया कि यस। चलो, रूपांजलि भी, नैना भी, नैना बस हूं बोले, क्या हूं पता नहीं, संध्या, शिवानी, चलो, दीपक, चलिए सभी कर सकते हैं। पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन क्या कह रहा था। गुडलक लिमिटेड ने परचेज की मशीन 10 लाख रुपीस की फेयर डील लिमिटेड से, ठीक है, और कंपनी ने पेड किया प्राइस 10 रुपीज का एक, और 25% प्रीमियम पे। बताओ बच्चों, सभी ने बता तो वैसे भी दिया है कि कर सकते हैं, तो मैं इसे होमवर्क में डाल देता हूँ, नेक्स्ट वाला मैं करा देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन मैंने होमवर्क में डाल दिया है, बस आपको पॉइंट की कैलकुलेशन आनी चाहिए, और वो पॉइंट की कैलकुलेशन नीचे से भी हो जाएगी, नीचे भी हमारे ऐसे क्वेश्चन हैं। ये लो भाई, जैन लिमिटेड वाला पढ़ो। जैन वाला कितने लोग कर सकते हैं? जैन लिमिटेड वाला कितने लोग कर सकते हैं, बताओ जरा मुझे फटाफट से। जैन लिमिटेड वाला, ये रहा। जैन लिमिटेड ने परचेस किया मशीन आयर लिमिटेड से, 50% पेमेंट जो है वो चेक से दे दी है, ठीक है, और बाकी जो बचे हैं उसको आप शेयर्स दे रहे हो। 100 का एक शेयर है, प्रीमियम जो लेना है 25% लेना है। निखिल कह रहा है इसे भी तो कर लेंगे, कोई बात नहीं निखिल भाई, आगे भी ऐसा क्वेश्चन है, वो आपके भरोसे, ये वाला मेरे भरोसे। चलो इसको मैं कराता हूँ, आगे वाला आप, आगे भी नेक्स्ट वाला ऐसा ही है, एक आध में करा ही देता हूँ। ये लो, तो मशीन परचेस के, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू, सेलर का नाम क्या है, आयर लिमिटेड। अब बच्चा कहता है कि सर अगर कहीं पर सेलर का नाम ना दिया हो तो, बेटा तो वेंडर लिखते हैं हम, अगर सेलर का नाम गिवन नहीं है तो वेंडर लिखेंगे। ये लो भाई, आयर लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ओ मशीन अकाउंट डेबिट टू आयर लिमिटेड हो गया। अब हमने क्या किया है, आयर लिमिटेड को कुछ पेमेंट्स कर दी है, आयर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, चेक देने का मतलब बैंक से पेमेंट हुई है। कितने हो गए भाई, 50%, तो 10 लाख का 50% हो गए 5 लाख रुपीस, तो 5 लाख रुपीस की पेमेंट हो गई है। और आगे बढ़ते हैं कि क्या है, और आगे बढ़ते हैं। अब प्रीमियम पे पैसे शेयर्स देने हैं, तो हम क्या करेंगे, आईएल लिमिटेड अकाउंट डेबिट कर देंगे टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल, या शेयर कैपिटल, आप जो भी लिखना चाहो। मैं इक्विटी कहीं कहीं इसलिए लिख दे रहा हूँ कहीं, क्योंकि अभी एक बच्चा सोच रहा था कि इक्विटी सर नहीं लिखवाते। ये लो, सिक्योरिटी प्रीमियम। अब भाई सोचो, सोचो फटाफट से, 10 लाख में से 5 आ चुके हैं, तो अभी भी कितने पेमेंट और आनी है, अभी पेमेंट आनी है 5 की और आनी है। अब इस 5 की पेमेंट को शेयर्स बेच के लेना है, जिसमें कुछ अमाउंट प्रीमियम पे जाना चाहिए, कुछ अमाउंट कैपिटल में जाना चाहिए। तो हमें देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ शेयर्स कितना आता है। तो एक कैलकुलेशन आपकी आएगी, नंबर ऑफ इशूड शेयर्स। तो नंबर ऑफ इशूड शेयर्स निकालो बेटा, इसमें कितना आ जाएगा फटाफट से। तो कितना अमाउंट देना है हम कैसे निकालते हैं, जो भी अमाउंट ड्यू है वो अपॉन में जो आता है इशू प्राइस, ठीक है, यही तो निकालते हैं। तो बताओ जरा, कितना अमाउंट ड्यू है, 5 लाख रुपीज ड्यू है, डिवाइडेड बाई सेल कितने का करना है, सेल कितने का करना है ये तो ऊपर लिखा होगा। ये देखिए भाई, 100 रुपीज का एक शेयर है, और प्रीमियम कितना लेना है, 25। 100 रुपीज का शेयर है, प्रीमियम लेना है 25, बताइए कितने का बेचो एक, तो ये 125 हो गया। बताओ जल्दी से बताओ, ये बात समझ आ गई है नहीं आ गई, 125 जो लिख दिया मैंने, ये आ गए 4000 शेयर्स, ठीक है, 4000 शेयर्स। तो ये लो भाई, 4000 शेयर, एक शेयर था 100 का, और प्रीमियम हमने लिया 4000 पे 25 रुपीज का। इसका मतलब 4 लाख रुपीज तो कैपिटल से आ जाएंगे, और प्रॉफिट से आ जाएंगे 1 लाख रुपीज, तो टोटल 5 लाख की पेमेंट उसको हो जाएगी। ओके, चलिए, क्लियर है बातें यहां तक, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, जल्दी से बता दो।
जो क्वेश्चंस में पीडी अभी इसका वो आ जाएगा आपके पास पीडीएफ, तो जो क्वेश्चंस हमारे छूटे हैं छोड़ रहा हूँ वो आपको करने हैं, उसके ऊपर होमवर्क लिखा होगा, ये होमवर्क में करना है। ठीक है, ओके। तो आगे से प्रमोटर का एक नया टॉपिक होगा। कोई कह रहा है सारे करवा दो, भाई आप ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं पक्का करवा दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मुझे करवाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बेटा, बस आज के लिए हम इतना ही करेंगे।